पश्चिम बस्तर डिवीजन क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत गंगालूर के जंगल में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि इस मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए, तो वहीं 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बल के जवानों को जानकारी मिली थी कि बीजापुर में बड़ी संख्या में नक्सली जमा हुए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम वेस्ट बस्तर डिवीजन के ऑपरेशन में शामिल है। 16 दिन पहले ही खूंखार नक्सली हिड़मा मारा गया था। तो नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर के बाद बीजापुर में यह बड़ी मुठभेड़ है। वहीं इस मुठभेड़ पर सीएम साय का भी बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम साय ने कहा कि क्षेत्र में लगातार सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में घायल जवानों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। तो मुठभेड़ में शहीद हुए 3 डीआरजी जवानों को आज बीजापुर पुलिस लाइन के शहीद वाटिका परिसर में अंतिम सलामी दी गई। तो गंगालूर इलाके में ये मुठभेड़ हुई और 18 नक्सली मारे गए, लेकिन 3 जवान शहीद भी हो गए। तो ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए थे और पूरा माहौल यहां पर गमगीन नजर आया। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें। बीजापुर में इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। गणेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश, ये बड़ी मुठभेड़ बताई जा रही है, 18 नक्सली मारे गए हैं, वहीं दूसरी तरफ 3 जवान भी शहीद हो गए। अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? पुलिस लाइन में यहां पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई जवानों को। जी देखिए, कल जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उस इलाके में पुलिस जवानों को इस बात की सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर बेल्ला, जो कल की मुठभेड़ में मारा गया है, वो अपने साथियों के साथ उस इलाके से होते हुए नेशनल पार्क की ओर जाने वाला है और उसी के आधार पर उस इलाके में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और जिसमें मुठभेड़ के बाद अब तक जो है उस इलाके से 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिसमें बेल्ला भी शामिल है और हथियार भी बड़ी मात्रा में जो ऑटोमेटिक वेपन बरामद किए गए हैं। परंतु उसके बाद जो है इसी मुठभेड़ में 3 जवान जो है डीआरजी के जवान वो शहीद हो गए हैं। देखिए, लगभग दिन भर मुठभेड़ चलता रहा। रात को भी जवानों ने उस इलाके को घेर रखा था। आज सुबह भी उस इलाके से मुठभेड़ की खबरें आ रही है और दूसरी तरफ उसी इलाके से जो नक्सली मारे गए हैं उनके शव भी अब धीरे धीरे बीजापुर पहुंचाए जा रहे हैं। और इसी बीच आज सुबह जो जवान शहीद हुए, तीनों जवान शहीद हुए, उन्हें आज अंतिम सलामी बीजापुर पुलिस लाइन में दी गई है, श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान जो है दंतेवाड़ा के विधायक वो भी मौजूद थे, उसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और उनके जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद थे। अंतिम सलामी देने के बाद उन्हें ससम्मान जो है गृहग्राम के लिए रवाना कर दिया गया है। जी बिल्कुल गणेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, 18 नक्सली मारे गए हैं, उनकी डेड बॉडीज क्या बरामद कर ली गई है? ये कंफर्म हो गया है कि 18 ही नक्सली हैं जो मारे गए हैं? बिल्कुल, बस्तर के आईजीपी सुंदरराज के अलावा बीजापुर के जो एसपी हैं उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो मारे गए नक्सली 18 जिनकी संख्या है, उनके सभी के शव जो है वो बरामद कर लिए गए। इसके अलावा जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, जो राइफल है AK-47 जैसे LMG राइफल भी इस बार जो है इस मुठभेड़ से बरामद किया गया है। तो सभी के शव के साथ हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। कुछ देर बाद उनके सभी के शवों को जो है गंगालूर की तरफ से बीजापुर लाया जाएगा। जी बिल्कुल। और गणेश, एक चीज और है कि क्या पहले से ये सूचना मिली थी कि वहां पर नक्सली आसपास हैं, और जो नक्सली मारा गया है किस तरह का रिकॉर्ड रहा है उस नक्सली का? देखिए, जो नक्सली है बेल्ला, जो नक्सलियों के इंटेलिजेंस का चीफ कमांडर भी हुआ करता था, उसके अलावा वो इस इलाके में डीवीसी था। उसका काफी आतंक जो है इस इलाके में बताया जाता रहा है और उसके मारे जाने
की जो खबर है उसके मारे जाने के बाद जो खबरें निकल कर आई कि उसके इस इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट होने की खबरें आ रही थी। उसी खबर के बाद जो है उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अब बता दूं कि पेदाकोरमा में एक छात्र, जो एक नाबालिग छात्र के साथ एक 12वीं पढ़ने वाला छात्र, उसके अलावा एक ग्रामीण की हत्या जब की गई थी, उसका मास्टरमाइंड भी इसी वेल्ला को बताया जाता रहा है। गंगालूर इलाके में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, वो निर्दोष ग्रामीण की हत्याएं हुई, छात्रों की हत्याएं हुई, शिक्षा दूतों की हत्याएं हुई हैं, उन तमाम हत्याओं का जिम्मेदार वेल्ला को ही बताया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वेल्ला का मारा जाना इस अभियान में और इस मुठभेड़ में पुलिस जवानों के लिए सबसे बड़ी सफलता है। जी ठीक है, जो जवान घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है अभी? ये देखिए, घायल दो जवान हैं। दोनों जवानों को कल देर रात ही रायपुर शिफ्ट किया गया था, जहां पर इस समय उनका इलाज जारी है और वो अब खतरे से बाहर बताए जाते हैं। मामूली चोटें हैं एक्चुअली। उस इलाके में जब मुठभेड़ शुरू हुआ था उस दौरान वो घायल हुए थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।